मुर्तज़ा वहाब साहब तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत के डीसीज दबाव डाल रहे हैं, नताइज को स्लो करवा रहे हैं, और कुछ वाक़यात ऐसे भी हुए हैं जहां सहाफ़ियों को निकाल दिया गया है रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर के बाहर, उन्हें नताइज नहीं दिए जा रहे। इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, नईम और रहमान साहब की जो सियासत है उसका महवर सिर्फ तनकीद है, एहतजाज है और धरना है। और मैं समझता हूँ कि अगेन मैंने पहले भी ये बात कही थी कि आज ये 15 तारीख से पहले कहते हैं इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, और जब इलेक्शन हो जाएगा और ये हार जाएंगे तो फिर ये नए तनकीद करेंगे कि धांधली हुई है। मैं समझता हूँ इन्होंने भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन चलाई, और कल तक ये कह रहे थे ये तैयार हैं और इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते थे। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराना चाहता है और शायद सिंध हुकूमत इलेक्शन कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अब जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं, जब आज दिन भर की पोलिंग आपने देखी, आपकी टीवी चैनल्स पर दिखाया है कि जो गहमा गहमी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप्स के ऊपर, और अब जो रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, तो मैं समझता हूँ अब ये राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी धांधली की गई। जैसा कि शहजाद साहब मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि पोलिंग डे पे अब ये जो लोग हारते हैं वो शायद अपने लिए कोई ना कोई रास्ता इस तरह का निकालने की कोशिश करते हैं कि धांधली हो गई, बट इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। और अगर जो रिजल्ट्स आए हैं उनको एक्सेप्ट करें और अब आगे बढ़ें। लेकिन मुर्तज़ा साहब, ये देखें, एक सवाल तो उठ जाता है ना। जो मैं बात कर रहा था, मुकम्मल बात ये थी कि अब ये पार्टीज कहेंगी कि रिजल्ट आने में क्यों इतनी ताख़ीर हो रही थी, तो शक व शुबात उठ जाते हैं कि क्या नतीजे बदले हैं। जो 2018 में आप लोग भी इल्ज़ाम लगाते रहे कराची के इलेक्शन के हवाले से, अब हमारे जो इलेक्शन सेल है वो ये बता रहा है कि इस वक्त तकरीबन 60 यूसीज के मुकम्मल नताइज हैदराबाद के आ चुके हैं, लेकिन 2 या 3 यूसीज के कराची के नताइज आए हैं। जहां पे हम देख रहे हैं कि पोलिंग परसेंटेज 20-25% मैक्सिमम होगा, वहां पे इतनी देर क्यों लग रही है? और अगर गिनती में इतनी देर लगेगी, नताइज आने में इतनी देर लगेगी, तो जवाब तो मिलेगा ना पॉलिटिकल पार्टीज जो हारेंगी उनको ये इल्जाम लगाने का कि नताइज को रद्द-बदल किया गया है। देखिए शहजाद, मैं इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे तो कोई कमेंट इसके ऊपर कर नहीं सकता, और इसके ऊपर बेहतर आपको जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मिल सकता है। लेकिन मैं बहसीत सियासी कारकुन के ये कहना चाहूँगा कि हर जगह पे पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे। हमारे पोलिंग एजेंट जो है हमें अपने अपने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट ला के दे रहे हैं, और रिजल्ट से हमें अंदाजा हो रहा है कि किस यूसी के अंदर हमारी पोजीशन बिल्कुल मुस्तहकम है, हम निकल चुके हैं, किसके अंदर लेट से जमात इस्लामी मुस्तहकम है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि इसके अंदर रिजल्ट को आपकी बात दुरुस्त है कि ये जवाब तो इलेक्शन कमीशन देगा। मेरा ज़िमनी सवाल सुन लें। सवाल ये होता है कि जो सूबाई हुकूमतें होती हैं उन पर ये इल्ज़ाम लगता है, यहाँ नहीं सिर्फ सिंध में नहीं जहाँ भी, कि वो अपने नीचे होने वाले को बल्दियाती इलेक्शन हों या ज़िमनी इंतखाबात हो उस पर असरअंदाज होती हैं। आप पर बुनियादी तौर पर इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर ये लगा रहे हैं। वो आपको लगता है कि डीसी चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो दबाव डाल रहे हैं आपकी तरफ से? सीधी बात। अच्छा, आप देखिए, आप इल्जाम, इनकी सियासत इल्जाम है। नहीं, इसका जवाब देना, वो तो उन्होंने इल्जाम लगा दिया, आप जवाब दें। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे ये भी सुन लीजिए कि एक तो हाफिज साहब का क्लेम है, दूसरी तरफ हमारे नुमाइंदगान भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कि मीडिया नुमाइंदगान को बाहर निकाला जा रहा है। कैन आई कंप्लीट? जी जरूर। देखिए, जो सियासी जमात हार रही है वो इसी तरह की बात करेगी। मैं समझता हूँ उसको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं, यूसीज हैं, जहाँ पे मुझे पता चला है कि जमात इस्लामी लीड में उसकी पोजीशन मुस्तहकम है। बहुत सारी यूसीज में, बहुत सारे टाउन्स के अंदर मुझे इत्तला मिली है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड में है, मुस्तहकम है। हैदराबाद के अंदर मुझे जो हमारे वहाँ के सियासी कारकुनान लीडरान मकामी क़यादत है उसने कहा वाज़ेह तौर पर हमारी बरतरी है तकरीबन कोई 100-125 यूनियन कमिटीज़ के अंदर। तो मैं समझता हूँ, देखें, सियासी कारकुनान को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हाँ, हम सबके इख्तलाफात हैं, लेकिन इख्तलाफात से बढ़कर जब इलेक्शन हो जाते हैं, जो इलेक्शन के नताइज हैं, अगर उसको इस तरीके से आप मसख करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर ये गलत है। ये कल तक कह रहे थे इलेक्शन हो इलेक्शन हो इलेक्शन हो, और मैं कल तक ये कह रहा था कि जब इलेक्शन के नताइज आना शुरू होंगे ये नया धरना देंगे, ये नई एहतजाजी सियासत स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इनके पास कोई और चीज़ है नहीं।
ये सिर्फ एहतजाज कर सकते हैं। और जिन यूनियन कमेटीज में ये कामयाब हो भी जाएंगे तो फिर ये नया मंजन बेचेंगे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। मुर्तज़ा साहब देखें, यहाँ पे जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की इसलिए होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो है ही, लेकिन जो अमला होता है इलेक्शन का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो सरकारी अफसरान होते हैं। जो 62-63 हज़ार पुलिस डिप्लॉय की गई वो सिंध हुकूमत की पुलिस है। इसलिए अगर कहीं पे भी इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होंगे या नताइज में तखीर होगी या फिर सहाफ़ियों को पोलिंग स्टेशन में जाने की इजाजत नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ उस अमले पे भी इल्जाम लगेगा जो कि सरकारी अमला है और सिंध हुकूमत का है। आपकी बात दुरुस्त है। आज पूरे दिन सुबह 9 बजे से पोलिंग स्टार्ट हुई, शाम 5 बजे तक रही। कहीं पर कोई आपको शिकायत ऐसी मौसूल हुई कि पुलिस ठप्पे मार रही है, कि पुलिस जो है इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर दखल अंदाजी कर रही है, असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है? देखिए, जो सियासी जमात हार रही होती है वो आखिर में कहती यही है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे साथ ज्यादती हो गई। ठीक है, अब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, वो तो कह रहे हैं कि अगर नताइज मज़ीद स्लो हुए तो हम तो शहर भर में धरने शुरू कर देंगे घंटे तक। मुर्तज़ा वहाब साहब मौजूद हैं, आप उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। देखिए जी, बुनियादी जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप खुद भी नहीं समझते हैं कि कॉन्ट्रोवर्शियल तो बात होगी कि हैदराबाद में जिस तरह शरारती बता रहे हैं कि इलेक्शन के नताइज आ रहे हैं और कराची में नहीं आ रहे हैं, और जब नताइज इस तरीके से नहीं आएंगे तो जो कंट्रोवर्सी है उसका जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आएगी तो कंट्रोवर्सी भुगतनी उसको भी पड़ेगी जो इलेक्शन जीत रहा होगा। अगर हाफिज नईम के हवाले से जो रिपोर्टर्स हैं वो भी इत्तला तो दे रहे थे कि उनका बड़ा कांटे का मुकाबला है, उन्होंने बड़ी जबरदस्त कैंपेन भी चलाई है, उनके जीतने के इम्कान की भी बात हो रही थी, तो जो उनका एहतजाज होगा उसमें वजन होगा। शाहज़ेब, देखें, अगेन हाफिज नईम साहब को बिल्कुल ये हक हासिल है वो एहतजाज करें, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एहतजाज ही करेंगे जब वो ट्रांसलेट नहीं हो पाती उनकी जो सियासत है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल वोट। शाहज़ेब, मैं पिछले 20 साल का आपको मवाजना दे सकता हूँ कि जमात इस्लामी हमेशा उनका जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसके अंदर बड़ी अच्छी कैंपेन चलाती है। अब की बार उन्हें थोड़ी सी ग्लैमरस कैंपेन चला ली कि सिराजुल हक साहब का बयानिया कुछ और था या नईमुर रहमान साहब ने कराची के लिए अपना बयानिया तब्दील कर दिया जो शायद जमात इस्लामी के ऐन नज़रिए के मुताबिक ना हो। बट उसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो इलेक्टोरल सपोर्ट है उसमें तब्दीली आ जाएगी। आप 2002 के इंतखाबात उठा के देखिए, 2008 के इंतखाबात उठाइए, 13 के उठाइए, 18 के उठाइए। अगर बल्दियाती इंतखाबात की बात कर रही है तो 2001 में जब MQM ने बॉयकॉट किया था तभी जमात इस्लामी कामयाब हो पाई थी। 2005 में भी हारी, 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में हारी। अभी पिछले दिनों जितने हमारे बाई इलेक्शन हुए हैं कराची शहर के अंदर, उसके अंदर भी जमात इस्लामी कहीं नजर नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, हर सियासी कारकुन को ये हक हासिल है कि वो एहतजाज करे, तनकीद करे, लेकिन थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि ये नहीं हो सकता कि जो चीज़ आपके हक में हो जाए वो ठीक है, जो आपके हक में ना हो उसको आप खाम में कंट्रोवर्शियल बनाएं। मगर इसमें एक इशू मुर्दा ये जरूर नजर आ रहा है ना कि हमने देखा है कि जो MNA MPA के इलेक्शन होते हैं जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं, ठीक है, जमात इस्लामी ने कोई बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म किया है, मगर जब सर्वेस भी किए गए उसमें भी नजर आ रहा था कि जमात इस्लामी का एक चांस है। और आप जो कह रहे हैं कि वोट बैंक उनका ट्रेडिशनली किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, सईद गनी साहब अभी शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में मौजूद थे तो उन्होंने भी कहा कि मुकाबला तो हमारा और जमात इस्लामी के दरमियान है। तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर आ रही है और तहरीक इंसाफ कह रही है कि मुकाबला हमारे और जमात इस्लामी के दरमियान है, और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आ रही है। सईद गनी साहब ने यह भी कहा कि हो सकता है कि हम नंबर 1 पे हो जाएं या फिर जमात इस्लामी हो जाए। तो खुद पीपल्स पार्टी भी मानते हो रही थी 8 बजे तक शहजाद इकबाल के इंटरव्यू में कि जमात इस्लामी का भी बाकायदा चांस मौजूद है, और फिर जब नताइज स्लो हो जाते हैं तो क्या सवाल नहीं उठेगा? नहीं शाहज़ेब, मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि जमात इस्लामी एक हकीकत नहीं है। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि जमात इस्लामी एक ऐसी सियासी जमात है जो मुनज़्ज़म है, जो मौजूद है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके पास इलेक्टोरल मेजॉरिटी आएगी। मैं ये गुजारिश करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो इस बेस पर कर रहा हूँ कि 2015 के बल्दियाती इंतखाबात उठा के देख लीजिए, कहाँ थी जमात इस्लामी। तो सिर्फ एक ग्लैमरस कैंपेन चलाने से वो फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप मेरे बयानात उठा के देख लीजिए, मैं इलेक्शन से पहले कह रहा था कि आज हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है और जमात इस्लामी जीत रही है, जमात इस्लामी का मेयर रहेगा। यही हाफिज नईमुर रहमान साहब 15 तारीख की शाम को एहतजाज कर रहे होंगे कि जमात इस्लामी के साथ ज्यादती हुई। तो खुदारा मैं समझता हूँ सिर्फ अपनी सियासत की खातिर जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस को इस तरीके से जेपरडाइज ना करें, रिजल्ट आने दें, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
टर्नआउट इतना ज़्यादा नहीं है, उसके बावजूद नताइज को मुरतब होना उसमें इतनी सुस्त रवि हमें नजर आ रही है, उसकी आपको क्या मंतक समझ आती है, आपका क्या मुशाहिदा है मुर्तज़ा वहाब साहब? अगेन आई कांट कमेंट ऑन दैट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ मैं बहसीत सियासी कारकुन की ये कह सकता हूँ कि हम अपने पोलिंग एजेंट्स के साथ इन टच हैं। बहुत सारे एरियाज के अंदर रिजल्ट मुरतब हो रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ लियारी टाउन की, सदर टाउन की, किमाड़ी की, मौरीपुर की, जहाँ पे हमारे कारकुनान ने हमें जो रिजल्ट भेजा है उसके अंदर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। अभी इसी तरीके से मुझे कोरंगी के बारे में जो पता चला है उसके अंदर मैंने देखा है कि जमात इस्लामी के हक में भी वोट पड़े हैं। तो मतलब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि यार लियारी में इलेक्शन ठीक हो गया है, लेकिन शाह फैसल टाउन में इलेक्शन आप ये मुतालबा करते हैं कि जल्दी नताइज को प्रोसेस होना चाहिए ताकि कुछ सवाल निशान न हो? एब्सोल्युटली मैं कहता हूँ इलेक्शन का प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो, शफाफ तरीके से कंप्लीट हो और जो हकीकी नुमाइंदे वो इलेक्ट होके अपने ओहदों पर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान सिंध हुकूमत, और मौक़िफ़ दे रहे थे अपना। उन्होंने डिफेंड किया। उनका ये कहना था कि इल्ज़ाम इसलिए लगाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जीत रही है। शाहज़ेब खानज़ादा भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।